ज़िंदगी में खुश रहने के तरीके। अगर आप बार बार दुखी होते हैं तो वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। हेलो दोस्तों, संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है। भगवान आपको ठीक रखे और भगवान की दया से हम भी ठीक हैं। तो ज़िंदगी में खुश रहने के तरीके यही हैं कि ज़्यादा दुनिया पर ध्यान मत दो, अपने में ही मस्त रहो। जब तक हम दूसरों की सुनेंगे वो दुखी ही करेंगे। तो जब कोई साथ ना दे तो हिम्मत रखो। कोई भी साथ ना दे तो हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से ही सब कुछ होता है। भगवान का साथ है और दूसरों की मत सुनो। जब तक भगवान का साथ है तब तक हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। भगवान का साथ तो हरदम ही होता है, इसलिए कभी भी किसी चीज़ से घबराओ मत। खुद से उम्मीद रख और वक्त मुश्किल है पर ढल जाएगा, और खुद पर यकीन रख, ये वक्त भी टल जाएगा। तो खुद पर यकीन रख। जब तक हम अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे, दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तो वो हमें ऐसे ही रुलाते रहेंगे। इसलिए अपने आप पर यकीन रखो। अपने आप पर यकीन रखो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतने गुण हैं। तो जब अपने आप पर निर्भर हो जाओगे तो दूसरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप दुखी हो तो दुनिया के आगे कभी भी अपने दुख को मत बताओ और अपने अंदर ही सब कुछ समेटे रखो। क्योंकि कोई भी दूसरा अगर आपके दुख को सुनेगा तो वो चार को और बताएगा, और इससे आपका दुख कम नहीं होगा, वो और भी फैला देगा। तो इसलिए किसी के आगे भी अपने नेगेटिव बातें मत बताओ। नेगेटिव बातें बताने से एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और जिससे और भी ज़्यादा दुख हो जाता है। तो कहते हैं ना कि जितना हम सुख करेंगे तो सुख मिलेगा, जितना दुख करेंगे उतना दुख मिलेगा। जितना कहेंगे हम ठीक हैं तो हम ठीक होंगे, जितना कहेंगे हम दुखी हैं या हमारा स्वास्थ्य खराब है, उतना ही हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो दुनिया के आगे कभी नहीं रोना चाहिए। दुनिया के आगे कभी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि भगवान के आगे जो कुछ भी हमें तकलीफ़ है उसका वर्णन करो, भगवान ठीक करेगा। दुनिया के आगे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोना जितना भगवान के आगे रो, भगवान से कहो कि भगवान मेरे दुख को दूर कर, भगवान ज़रूर करेगा। और भरोसा अपने आप पर ही रखो। भक्ति में ध्यान लगाओ, रोज़ाना एक्सरसाइज करो, और अपने पर विश्वास सबसे ज़रूरी है। अपने पर विश्वास करने से ही सब कुछ होगा। जब तक हम अपने पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी अंदर की जो एनर्जी है उसको जगाओ, वो नहीं जागेगी। जब तक नहीं जगाएंगे हम अपने अंदर, अपना कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। अपने अंदर झांको, मेडिटेशन करो, और जितना अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करोगे उतना ही अंदर का विश्वास मजबूत होगा। दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने भविष्य को बनाओ। अपने जैसा भी है, जिस भी एज में आप हो उसी एज में कुछ न कुछ करते रहो। खाली बिल्कुल भी मत बैठो। खाली बैठने से एनर्जी वेस्ट होती है और आप खाली के खाली दिखोगे। दूसरे भी आपका मान सम्मान नहीं करेंगे, जो भी घर में बड़े छोटे होते हैं। अगर आप काम करोगे तो सब आपका मान सम्मान करेंगे और उससे आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी। तो इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो, किसी भी चीज़ में व्यस्त रखो, लेकिन व्यस्त रखो। काम है भाई, घर में छोटा मोटा काम होता है उसमें हाथ बटाओ। हाथ बटाने से कोई कमज़ोर नहीं होता। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे इस शरीर का कुछ नहीं होगा, ये शरीर मिट्टी होना है। तो इसलिए इस शरीर को जितना काम में तपाओगे उतना ही अच्छा होगा। जैसा भी हो सके वैसा काम करना चाहिए। बड़े हैं बड़ों के हिसाब का, छोटे हैं छोटों के हिसाब का। इससे घर में सुख शांति भी रहेगी और आपके शरीर को एनर्जी भी मिलेगी। तो इसलिए अपने आप को बिजी व्यस्त रखो, किताबें पढ़ो जिससे मन ध्यान अच्छा हो। ज़्यादा सोचो नहीं, जो पीछे हो गया उसे बार बार मत ध्यान पर लगाओ, क्योंकि बार बार ध्यान पर लगाने से दुखी ही होते हैं।
स्वस्थ नहीं होते। तो इसलिए कोई भी चीज़ आपके शरीर में, आपके घर में कोई घटित हुई है गलत भी, तो उसको बार बार याद करने से कुछ नहीं होगा। आप आगे बढ़ो, उस चीज़ को भूलने की कोशिश करो। जितना भूलेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। अगर आप उसको ही रोते रहेंगे तो कोई भी आप पर ध्यान नहीं देगा, कहेंगे पागल है, ये तो निकल ही नहीं रहा उस चीज़ से। क्योंकि आज शाम हो गई, कल सवेरा होगा। तो इसलिए सवेरे पर ध्यान दो, शाम पर नहीं। कहते हैं ना कि भाई वर्तमान में जियो, ना भूत का पता है ना भविष्य का पता है। जो वर्तमान में जीता है वही सुखी रहता है। तो इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान में जो मनुष्य जिएगा वो सुखी रहेगा। तो अगर कुछ भी आपके काम का हो या आपको बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भगवान आपको ठीक रखे। जय श्री कृष्ण।